हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है अनिल मित्तल और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग विद अनिल मित्तल, ये मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी होगी कि कुछ दिनों से जैसे आईटी कंपनीज या पिछले 6 महीने से 1 साल से आप देखेंगे आईटी कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं वो सब बुरी तरह गिर रहे थे, गिरे ही जा रहे थे, जितने भी गिरते थे और गिर जाते थे। लेकिन आज इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा वगैरह जो स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ी तेजी दिखाई दी, कुछ बाइंग नजर आई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आईटी सेक्टर की मतलब कमबैक चालू हो गया है या फिर एक टेम्पररी रिलीफ है। अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं और या फिर आप बाइंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, ताकि हम इसके बारे में बात करेंगे कि हमें आईटी सेक्टर में बाइंग करनी चाहिए या वेट करना चाहिए। आईटी सेक्टर के शेयर्स सबसे पहली बात आज क्यों भागे? सबसे पहला रीजन तो वैल्यूएशन का है। आईटी सेक्टर के जो मेन मेन शेयर्स हैं वो हिस्टोरिकल लो वैल्यूएशन पे आ गए हैं। जहां आईटी सेक्टर के शेयर्स पहले 25 या 30 के पी पे ट्रेड किया करते थे, वो अब 15 के पी पे, 14 के पी पे, 16 के पी पे आ गए हैं। वो इसलिए हुआ है क्योंकि बेसिकली उनकी थोड़ी ग्रोथ जो है वो स्लो हो गई है और लोगों को लगता है कि एआई आने के बाद इनका काम धंधा चौपट हो जाएगा। तो इस वजह से लगता है लोगों को कि मतलब वैल्यूएशन इस वजह से नहीं मिल रही है। लेकिन जब क्वालिटी कंपनीज बहुत अच्छे प्राइस पे मिले और बहुत ज्यादा डाउन प्राइस पे मिले तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स उनमें धीरे धीरे बाइंग शुरू कर देते हैं और इस वक्त एक वैल्यू बाइंग नजर आती है आईटी कंपनीज के अंदर। इसीलिए कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है उसमें धीरे धीरे बाइंग कर रहे हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल सेंटीमेंट। इंडियन आईटी कंपनीज जो होती हैं उनका बड़ा जो इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा है वो यूरोप और यूएस से आता है। तो जब यूएस की कंपनीज में, यूरोप की टेक्नोलॉजी कंपनीज में पॉजिटिविटी होती है तो वो यहाँ कर जो यहाँ की कंपनीज, आईटी कंपनीज, उनमें भी नजर आती है। क्योंकि अगर वहाँ पॉजिटिविटी होगी तो वो ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगी, और ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगी तो यहाँ की जो इंडिया की कंपनीज, आईटी कंपनीज, उनको ज्यादा काम मिलेगा और उनकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाता है अगर यूरोप और यूएस में आईटी कंपनीज के अंदर तेजी आती है तो तीसरा रीजन है वो है क्वार्टरली एक्सपेक्टेशंस। अभी जून क्वार्टर खत्म हुआ है, अप्रैल से जून क्वार्टर 2026-27 का खत्म हुआ है फर्स्ट क्वार्टर। तो अब कुछ दिनों में क्वार्टर रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे। मार्केट को एक्सपेक्टेशन है कि जो आईटी कंपनीज हैं उनका रिजल्ट थोड़ा अच्छा आएगा। उसका बेसिक रीजन ये नहीं है कि उनकी सेल बढ़ रही है, रीजन ये है कि जो डॉलर अप्रिशिएट हुआ है, हमारा रुपये गिरा है, इन कंपनीज की जो भी रेवेन्यू आता है वो डॉलर टर्म्स में आता है। तो जब रुपये गिरता है तो इनकी जो इंडियन वैल्यू की, इंडियन रुपीज के अंदर जो सेल्स होती है वो बढ़ जाता है। तो इनका ज्यादा सेल्स और ज्यादा प्रॉफिट आने की उम्मीद है। इस वजह से लोगों को लगता है या इन्वेस्टर्स को लगता है कि इनमें अच्छा रिजल्ट आ सकता है इस क्वार्टर में। इस वजह से भी एक वैल्यूएशन बहुत डाउन हो गया है। तो लोग इसमें बाइंग करना चालू कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये रैली कंटिन्यू होगी या फिर ये 1-2 दिन की रैली है। हमें एक्साइटमेंट में मतलब आकर ज्यादा जल्दी बाइंग करने की तरफ नहीं भागना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आती हैं और मैनेजमेंट जो अपनी गाइडेंस देगा, हर कॉन्कॉल क्वार्टर के बाद कॉन्कॉल होती है मैनेजमेंट की, अगर उसमें वो पॉजिटिव गाइडलाइंस दे और कम से कम 5-10% का मिनिमम डॉलर टर्म्स में ग्रोथ अगर वो कहें कि उन्हें उम्मीद है होने की मिनिमम, तो हमें इनमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। हमें कॉन्कॉल आने तक और जो रिजल्ट फर्स्ट क्वार्टर के हैं वहां तक वेट करना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो कम से कम 5 से 10 साल है तो आप आईटी कंपनीज को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हिस्टोरिकली लो वैल्यूएशन पे आ चुकी हैं। इंडिया की जो टॉप आईटी कंपनीज हैं जिनमें डेट कम हो, कैश रिजर्व स्ट्रांग हो, जो रेगुलर डिविडेंड बांटती हो और जो कंपनीज एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पोटेंशियल रखती हो, हमें उन कंपनीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें ऐसी कंपनीज थोड़ा ढूंढनी पड़ेंगी जो इस सब पैरामीटर्स पे खरी उतरती हो। और सबसे बड़ी बात, हमें सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करना है, धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बॉटम किसी को नहीं पता होता। जब हमें लगता है बॉटम हो गया है उसके बाद और ज्यादा बॉटम आ जाता है। आईटी कंपनीज को बाय करने में ऐसा नहीं है कि सब पॉजिटिव पॉजिटिव ही है, कुछ रिस्क भी है। तो अगर यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो आईटी कंपनीज के प्राइसेस में, स्टॉक प्राइसेस में और ज्यादा गिरावट आ सकती है। उसका रीजन ये है कि अगर यूएस और यूरोप के आईटी कंपनी में स्लो डाउन आएगा तो वो अपनी स्पेंडिंग को कम कर देती हैं। उनकी स्पेंडिंग कम होने से जो इंडियन आईटी कंपनीज है उनका बिजनेस कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें काम कम मिलता है। इस वजह से इंडियन आईटी कंपनीज पे प्रेशर बन सकता है। तो इस बात को हमें जरूर समझना पड़ेगा कि यूएस और यूरोप की आईटी कंपनीज जो है उनका कैसा आउटलुक है। अब सब जो कंक्लूजन है, मतलब मेरा ओपिनियन है कि
कि आईटी सेक्टर जो है वो तो एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है ही और बहुत सालों से है और आगे भी रह सकती है, क्योंकि एआई आने के बाद ऐसा नहीं है कि सारा काम एआई ही कर लेगा। उस एआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कुछ लोग चाहिए। जैसे एआई तो आ गया, वो तो हम जो आजकल एआई देख रहे हैं वो तो पब्लिक यूज कर रही है, लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एआई इम्प्लीमेंट करने के लिए, करवाने के लिए कोई चाहिए। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह जैसी कंपनीज, एचसीएल टेक जैसी कंपनीज, वो उस एआई को बड़ी बड़ी कंपनियों में इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए, सिस्टम्स बनाने के लिए चाहिए। तो उनका रोल खत्म नहीं होगा, जो काम वो आज करती हैं वो जरूर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कुछ टाइम में। मेरे ओपिनियन में आईटी सेक्टर में एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली है, क्योंकि हम इन कंपनीज को राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक दिन की रैली को देखकर हमें फोमो में बाइंग नहीं करनी चाहिए। हमें ग्रेजुअली धीरे धीरे बाइंग करनी चाहिए, वो भी उन सेलेक्टेड कंपनी में बाइंग करनी चाहिए जिनमें हमें भरोसा है कि आगे वो अपना बिजनेस बढ़ा सकती हैं, और एक लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। मिनिमम 5 साल प्लस अगर हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन हो तभी हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। आपका क्या मानना है आईटी सेक्टर के बारे में? क्या उसमें नई रैली शुरुआत हो गई है या फिर ये एक डेड कैट बाउंस ही है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है आईटी सेक्टर का फ्यूचर आउटलुक अभी क्या है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप की वीडियोस हम बनाते रहते हैं, आपको उसके बारे में और वीडियोस देखने को मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।